आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति थी वह एक मंगल पांडे नामक व्यक्ति से शुरू हुई। देखिए, मंगल पांडे जो थे वह एक अंग्रेजी सिपाही थे, ठीक है। तो जब वो अंग्रेजी सिपाही थे तो जितने भी अंग्रेजी सिपाही थे सबको बंदूकों का प्रयोग करना पड़ता था, और जो बंदूक प्रयोग होती थी उसमें एक कारतूत नामक वस्तु का प्रयोग करते थे, और जो कारतूत नामक वस्तु थी वो दांत से खींचते थे, ठीक है, उसके बाद उस बंदूक में डालते थे। तो जो कारतूत होता था वो कारतूत गाय और सुअर की चमड़ी का बना होता था, लेकिन जो हिंदू धर्म होते हैं, जो मुस्लिम धर्म में गाय और सुअर की चमड़ी को अशुभ माना जाता है। तो ये बात मंगल पांडे को पता चली। जब उन्होंने इस बात पे मुआयना किया तो उन्हें पता चला कि यह बात सत्य है कि जो कारतूत होते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। इस बात के लिए उन्होंने विद्रोह किया, और उनके 85 से 90 साथियों ने भी इस बात का विद्रोह किया। जब उन्होंने इस बात का विद्रोह किया तो 1857 की क्रांति शुरू हुई। देखिए, जो 1857 की क्रांति का जो नींव पड़ा वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में शुरू हुआ, ठीक है, इसकी नींव डाली गई। उसके बाद से मंगल पांडे को इस बात, जब वो विद्रोह किए तो इस विद्रोह के जुर्म में उनको 8 अप्रैल को 1857 में बैरकपुर में उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद से जो ये प्रथम भारतीय सिपाही जिन्हें फांसी दी गई थी, ये मंगल पांडे जो थे वो प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्हें पहली बार फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को, ठीक है। अब देखिए, जो ये क्रांति की शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति शुरुआत हुई, और जो ये क्रांतिकारी सिपाही थे वो दिल्ली पर कब्जा कर लिए। अब देखिए, जो क्रांतिकारी नेता थे उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो क्रांतिकारी नेता थे वो दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद से लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब थे, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, ये दोनों थे, ठीक है। और जो ये क्रांति चली थी, ये जो क्रांति चली थी, इस क्रांति को हम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति को भीदी सावरकर ने कहा। भीदी सावरकर ने क्या कहा? भीदी सावरकर ने यह कहा कि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्होंने बताया, ठीक है। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति चली थी उस क्रांति के प्रतीक क्या था? उस क्रांति के प्रतीक रोटी और कमल का फूल था, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय काल में यह 1857 की क्रांति चालू हुई। जब यह क्रांति चालू हुई तो इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया। अब देखिए, जो ये क्रांति शुरू हुई थी इसके सिर्फ एक ही कारण नहीं थे, इनके अनेकों कारण थे। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। जब ये व्यापार शुरू किए तो धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत को जकड़ा, और जकड़ने के बाद से इन्होंने पूरे भारत को अपना गुलाम बनाया। जब ये गुलाम बनाए तो जिस समय ये अधिकतर राजा थे, ये राजाओं को धीरे धीरे अपने साथ मिलाने लगे, और धीरे धीरे करके उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते गए। जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया उसके बाद उन्हें दबाना शुरू कर दिए। जब ये 1857 की क्रांति चल रही थी उसके पहले और उस समय भारत के जो शासन चलता था वो मुगल शासकों के शासन के नाम पर चलता था। नाम सिर्फ उनका था, काम अंग्रेजों का था, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है, हमारे देश में या हमारे देश से कोई भी संदेश अगर अगले देश में जाता है तो राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, लेकिन जो यहाँ के असली प्रशासनिक होते हैं, जो यहाँ के कार्यभार को संभालते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। सेम वैसे ही उस समय क्या था कि मुगल शासकों का सिर्फ नाम था, काम इनका था, और बाद में इन्होंने जो मुहरें चलती थी, जो सिक्के चलते थे, उस सिक्के पर मुगल सम्राटों का मुहर था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उस मुहर को हटा दिया, ठीक है। इससे उन्हें गहरी चोट पहुंची, और जो उस समय मुगल सम्राट थे उनको बहुत तरह से परेशान किया गया। तो इस बात को और देखिए, जो हमारे देश में सूती कपड़ों का उद्योगपति थे, जो उद्योग करते थे सूती कपड़ों का, तो अंग्रेजों ने यहाँ से सूतियों को खरीदा, और उसके बाद से वो अपने बड़े बड़े कारखाने बैठाए। उन कारखानों में मशीन का निर्माण किया और मशीन को बैठाया। देखिए, जब भारतीय व्यक्ति अपने हाथों से किसी कपड़े को बुनते थे, और जो अंग्रेज थे वो मशीनों
से बुनाई करते थे। तो जहां एक कपड़ा भारतीय बनाते थे, वहां लगभग 100 से अधिक कपड़ा एक अंग्रेज बनाते थे, और जो अंग्रेज कपड़ा बनाते थे वो भारतीयों को अधिक कर और अधिक मूल्य पर बेचते थे। तो इससे भारतीयों का अर्थव्यवस्था खराब होता था, और जो यहाँ की संपत्ति थी, जो कर के रूप में टैक्स को वसूला जाता था, उसे अधिक से अधिक मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक है, अब देखिए, जब इस बात से भी लोग नाराज थे, और धीरे धीरे जो कारीगर थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्हें जो अंग्रेजी जो ऑफिस होता है उनमें अच्छा पोस्ट नहीं दिया जाता था। जितने भी भारतीय थे, शिक्षित हो या योग्यता हो, लेकिन उनकी योग्यता की कोई कीमत नहीं होती थी, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जितने भी बेहतर पदे थे वो सब अंग्रेजों के पास था। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे देश में आईएएस का पद होता है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, और उसे अभी तो डीएम बोलते हैं। जो उस समय जिला अधिकारी का पद था वो सिर्फ अंग्रेज ही संभाल सकते थे। किसी भी भारतीय व्यक्ति को उस पद को संभालने का अधिकार नहीं था। हालांकि बाद में इसे बनाया गया कि जिसके पास योग्यता है वो इस पद को संभाले, और भारत के प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। उन्होंने पहली बार इस पद को संभाला था। देखिए, तो जितने भी अधिकतर पद थे, बेहतर पद थे, वो सिर्फ अंग्रेजों को मिलता था, भारतीयों को नहीं मिलता था। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कि जो मंथली जो पेंशन मिलती थी, वार्षिक जो पेंशन मिलता था, उसे भी बंद कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, और परेशान होकर इस संग्राम को चालू किया। देखिए, जब ये चालू हुआ तो हमने आपको बताया कि इस क्रांति को नेतृत्व करने के लिए, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों नेताओं ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। जैसे आपको मैंने बताया, एक बार और बताता हूं, दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब देखिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या तोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह। देखिए, इन्होंने इस क्रांति का शुरू किया, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार के शक्ति के आगे कमजोर थे, और ये चाहते थे कि जो अदर राजा थे, सम्राट थे, उन्हें अपने में मिलाकर और उसके बाद से अंग्रेजों का मुकाबला करें। लेकिन कुछ राजा थे जो इनके साथ मिले, और कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसे जमींदार थे जो अपने सत्ता को, अपने वास्तविकता को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ मिल गए, और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, इनकी जो शक्ति थी, वो कमजोर होती गई। और अंग्रेज का तो पूरा प्रयास था इनको दबाने का, और धीरे धीरे 1858 आते आते इनकी क्रांति को धीरे धीरे दबा दिया गया और समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से इंग्लैंड से एक नियम पर नियम आने लगा कि भारत का जो शासन है वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाए और कंट्रोल में आ जाए। यही था आपका 1857 की क्रांति।